गाइस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी, क्योंकि कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी अच्छी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा था। अगर हम बात करें न्यूज़ की, तो न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रही है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इन्वेस्ट करने वाली है 147.45 करोड़ अपनी जॉइंट वेंचर में, जो कि उन्होंने क्रिएट किया था अलायंस ग्रुप के साथ। अब इसका नाम था जियो नहीं, अलायंस जियो री इंश्योरेंस लिमिटेड। ये कंपनी री इंश्योरेंस बिजनेस में उतरने के लिए एक दूसरे के साथ जॉइंट वेंचर का फॉर्मेशन की थी, और इसी में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने 147.45 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। अब ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जिस मार्केट में काम कर रही है वो मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि आने वाले कल में डबल डिजिट से ग्रोथ देखने को मिल सकती है। देखो 2024 के फाइनेंशियल ईयर में ये मार्केट 1,08,59 करोड़ का था। 2025 के फाइनेंशियल ईयर में यही मार्केट 1,12,305 करोड़ तक गया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11% की ग्रोथ इस मार्केट में हमें देखने को मिली, जो कि एक मार्केट डबल डिजिट से ग्रो नहीं करता है, बट कोई मार्केट अगर डबल डिजिट से ग्रो कर रहा है तो बेशक उसको एक अच्छी बात हम बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन सा प्लेयर सबसे बड़ा मार्केट शेयर ले रखा था, तो इसमें आपको सबसे पहला नाम दिख रहा था जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, जो कि मार्केट लीडर है और 52.43% का मार्केट शेयर इसी के पास है। अब एक्सपेक्टेड यहाँ पर यह है कि 2025 से 2030 तक ये मार्केट आपको 11% से लेकर 14% CAGR तक ग्रोथ दिखा सकता है। ये पर्टिकुलर मार्केट की बात हो रही है, ना कि किसी कंपनी की। अगर एक मार्केट डबल डिजिट से ग्रो कर सकता है तो उस सेक्टर में जो कंपनी काम कर रही है, ऑब्वियस सी बात है कि उसमें ग्रोथ हमें इससे ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो इसी वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने ये जॉइंट वेंचर का फॉर्मेशन किया था, और इसमें लगातार कंपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर न्यूज़ वगैरह हमें सुनाती हुई दिखी है। अब ये सारी चीज़ें तो चलो एक मार्केट से रिलेटेड हमने देखा। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ऑलरेडी कई सारे ग्रोइंग मार्केट में भी उतरने का फैसला कर चुकी है, जिसको लेकर सेबी की तरफ से इनको अप्रूवल भी मिल चुका है। इन्होंने जितनी बार भी जॉइंट वेंचर क्रिएट किया है जियो ब्लैक रॉक के साथ, मतलब जियो और ब्लैक रॉक के साथ जो भी जॉइंट वेंचर हमें देखने को मिला है वो हमेशा इमर्जिंग मार्केट को लेकर ही दिखा है। जिसमें एक मार्केट था ब्रोकरेज का, यानी कि जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बनना चाहती है ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप कर, और इसके लिए सेबी का लाइसेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा नहीं सबसे ज़्यादा, और सेबी का लाइसेंस भी इनको मिल गया है। अब ये जल्दी एज ए स्टॉक ब्रोकर बिजनेस भी आपको लॉन्च करती हुई दिखेगी। उसके अलावा दोस्तों कंपनी के AMC बिजनेस के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, उसमें भी इन दो कंपनी का जॉइंट वेंचर हमें देखने को मिला है। दोनों ने मिलकर 229 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ भी किया था इस पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर में, ताकि AMC मार्केट में भी ये एक अच्छा पकड़ बना सके। और एक अच्छा पकड़ इन्होंने बनाया भी अपने नाम की वजह से। जब इन्होंने अपने फंड को इंट्रोड्यूस किया तो 10 लाख इन्वेस्टर्स को इन्होंने अट्रैक्ट किया, उसमें से भी 18% इन्वेस्टर्स ऐसे थे जो कि पहली बार AMC मार्केट में उतर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए, या फिर बोल सकते हैं पहली बार वो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में या फिर AMC में, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जियो और ब्लैक रॉक के नाम के बेसिस पे हुआ है। कोई भी नया फंड जब हमें इंट्रोड्यूस होता हुआ दिखता है तो लोगों का इंटरेस्ट कम होता है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इसने पास्ट में अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर कर रखे हैं, तो किसी नए नाम के साथ वो क्यों जुड़ेंगे। बट जियो और ब्लैक रॉक के साथ इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि नाम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इस वजह से। बाकी ये सारी चीज़ें से अल्टीमेटली यही उम्मीद किया जाएगा कि कंपनी के आने वाले कल में जो प्रॉफिट है, जो कंपनी के रेवेन्यू है, वो हमें ग्रो करती हुई नजर आए, कंपनी के फाइनेंशियल्स में एक तेज़ी देखने को मिले। अभी कंपनी के सेल्स को देखोगे तो लगभग 2900 करोड़ का सेल्स कंपनी का दिखता है, 3000 करोड़ भी आप मानकर चल सकते हो। और मार्केट कैप कितना है, 3000 करोड़ के सेल्स पे मार्केट कैप है लगभग 1.5 लाख करोड़। तो वैल्यूएशन आप खुद से देख लो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन को जस्टिफाइड करने के लिए अर्निंग्स को ग्रो करना इंपॉर्टेंट होता है, और वो कंपनी कर रही है।
अभी तो मतलब उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर पा रही है, बट हाँ आगे चलकर कंपनी के जो नए नए बिजनेसेस हैं वो कंपनी के अर्निंग्स को ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जियो के लिए अच्छी है। तो अगर आप जियो के इन्वेस्टर हैं तो ये सारी चीज़ों पे ज़रूर आप ध्यान देना। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। और इनके टेलीग्राम पे चैनल, इसके अलावा दोस्तों मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों बात करें अगली कंपनी के बारे में, सो अगली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो ये कंपनी पिछले कुछ टाइम में लगातार हमें वीक परफॉर्म करती हुई दिखी है। कभी 3% की गिरावट हुई है तो कभी 2% और कभी कभी 4-5% भी डिक्सन टेक्नोलॉजीज आपको गिरती हुई दिख जाती है। अब इसके मल्टीपल रीजंस हैं, जिसमें कुछ रीज़न आपको पता होगा, मेमोरी के प्राइसेस, जॉइंट वेंचर के अप्रूवल्स में डिले, वो सारी चीज़ें। अब देखो डिक्सन से रिलेटेड कितनी भी न्यूज़ आपको क्यों ना देखने को मिले, चाहे अच्छी हो या ख़राब हो, हमें आइडिया नहीं लगेगा कि डिक्सन टेक्नोलॉजी का बॉटम कहाँ बनेगा। तो इसके बारे में आप चाहो तो खुद से भी एनालिसिस कर सकते हो, बट मैं आपको थोड़ी सी फैक्ट बता देना चाहूँगा। देखो हाल ही में डिक्सन से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ भी आई है। लाइक एक न्यूज़ ये थी कि इन्होंने लॉन्गशेयर नाम की कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर का फॉर्मेशन किया था, जिसमें मेजॉरिटी स्टेक्स डिक्सन टेक्नोलॉजीज ओन करेगी। उसके अलावा नोमोरा ने कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश किया था PLI 2.0 को लेकर। इन सारी चीज़ों की बेसिस पे भी डिक्सन टेक्नोलॉजी में कोई खास तेज़ी हमें देखने को नहीं मिला, बट जब मार्केट ख़राब करता है तब डिक्सन डेफिनेटली आपको गिरती हुई दिखती है। अब ये सारी चीज़ें एट द एंड कहाँ पर जाकर रुकेंगी? देखो अभी डिक्सन टेक्नोलॉजी 52 वीक हाई से 45.7% नीचे दिख रही है। अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखोगे तो फिलहाल कंपनी का जो करंट प्राइस ट्रेडिंग मल्टीपल्स है वो 5 साल के लोवेस्ट लेवल पे है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एक अच्छा खासा गिरावट हमें दिखा चुकी है, बट ये गिरावट रुकेगा कहाँ तक? तो देखो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो कंपनी का है फिलहाल वहाँ तक जाकर रुकेगा, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर देखोगे इस कंपनी का तो 6,682 का दिखता है। इंट्रिंसिक वैल्यू काफ़ी सारे लोग एज ए फेयर वैल्यू भी कंसिडर करते हैं, जो कि एक तरह से सही भी है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का। ये कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू 5,000 से लेकर 6,000, 6,500, 7,000 के रेंज के आसपास दिखता है। तो वो कई सारे लोगों को लगता है कि फेयर वैल्यू है, जो कि एक टाइप से देखा जाए तो सही भी है। बट कोई भी कंपनी का जो फेयर वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, वो ज़रूरी नहीं है कि कंपनी के स्टॉक के बराबर ही देखने को मिले। अगर कोई कंपनी उसके आसपास है तो इसका मतलब ये हम मान सकते हैं कि उस कंपनी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम है। और किसी कंपनी का शेयर उसके आसपास अगर नहीं है तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि मार्केट उस कंपनी से काफ़ी हाईली ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। अब फॉर एग्जांपल आप मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, बहुत बड़ी कंपनी है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज से आप एक्सपेक्ट करोगे स्मॉल कैप कंपनी जैसा ग्रोथ, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज वो डिलीवर नहीं कर सकती। अब रिलायंस से ये उम्मीद करोगे कि बाकी जो लार्ज कैप कंपनी है उससे बेटर ग्रोथ रिपोर्ट करे, तो उसमें चांसेस है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज वैसा रिपोर्ट कर सकती है। तो वही बात है कि जब किसी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू से शेयर प्राइस अगर मल्टीपल टाइम्स ऊपर रहे तो शेयर एक्सपेंसिव है, ये माना जा सकता है। बट अगर डबल के रेंज के आसपास है या 50% ऊपर है तो फिर उसको कभी कभी आप बोल सकते हैं एक्सपेंसिव नहीं भी कंसीडर करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मार्केट ने उस कंपनी को कहीं ना कहीं ग्रोथ देकर वैल्यूएशन या फिर प्रीमियम एक्स्ट्रा दे रखा है, और ये कहीं ना कहीं कंपनी अपने ग्रोथ से जस्टिफाइड भी करती है। और अभी क्या हो रहा है कि कंपनी के अर्निंग्स लगातार ग्रो ही नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से कंपनी का वैल्यूएशन करेक्ट हो रहा है, बट कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू के लेवल तक ये कंपनी चली जाएगी, इसकी पॉसिबिलिटीज़ मुझे थोड़ी कम लगती है। बाकी अगर आपको लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे कॉमेंट कर ज़रूर बताना। बाकी दोस्तों अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। वहाँ पर डिक्सन के प्रॉपर एनालिसिस अपडेट होंगे, जिसको देकर आप चेकआउट कर सकते हैं टेक्निकल्स के फैक्टर पे, ग्रोथ के फैक्टर पे डिक्सन टेक्नोलॉजी में कहाँ तक आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बाकी जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वह सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसमें अगली कंपनी का नाम है एनलोन हेल्थ केयर, जिसने दोस्तों 1:5 के रेशो में और 1:1 के रेशो में स्प्लिट और बोनस की अनाउंसमेंट की है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं।
न्यूज़ थी, इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।